Hello students, in this video we will be discussing question number 15 of exercise 12.3 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के कुछ अच्छे क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन ये है। क्या क्वेश्चन है देखिए, इन द गिवन फिगर ए बी सी इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद बी सी एज डायमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो ये स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए बी सी इज अ क्वाड्रेंट, ए बी सी दिस इज अ क्वाड्रेंट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन टेकिंग बी सी एस डायमीटर, ठीक है, ये एक सेमी सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। अब हमसे पूछा है ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है कि कौन सा एरिया में से क्या हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड पोर्शन आएगा। तो आपको ये समझ के करना है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर जो सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल को आप कंसिडर करिए, जो बी सी डायमीटर पे जो सेमी सर्कल बना हुआ है, दिस सेमी सर्कल, इसमें से हम क्या माइनस करें कि हमारे पास ये एरिया बचे। तो स्टूडेंट्स हम अगर ये पोर्शन अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये पार्ट बचेगा, ठीक है। अब बात आती है कि इस पोर्शन का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक सेगमेंट होगा। सेगमेंट कहाँ से बनेगा, ये जो ए बी सी जो स्टूडेंट्स सेक्टर है, इस सेक्टर में बना हुआ ये सेगमेंट, और सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स वो आप लोगों को पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस सेक्टर and then we will subtract the area of this triangle from this area, then we will get the area of that particular segment. हमें यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है देखिए, एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया हम कब फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट, जब उसकी रेडियस हमें पता होगी। उसके लिए पहले हमें बी सी फाइंड आउट करना होगा, और बी सी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, वी नो द रेडियस ऑफ दिस क्वाड्रेंट इज गिवन 14 सेंटीमीटर, ओके। और ये क्वाड्रेंट है, इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री का होगा, और अगर ये 90 डिग्री का है और ये दोनों साइड्स गिवन है, देन वी कैन इजीली फाइंड आउट बी सी साइड। आंसर में आप यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 14 स्क्वायर। बी सी किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, बी सी विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 14 स्क्वायर इंटू 2। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आएगा बी सी इज इक्वल्स टू 14 रूट 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये अगर 14 रूट 2 आया तो स्टूडेंट्स इसकी जो रेडियस होगी, रेडियस कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ दिस डायमीटर मीन्स 7 रूट 2। और अगर 7 रूट 2 हुआ तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल whose radius is 7 रूट 2, ठीक है। इसका एरिया कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, पाई आर स्क्वायर बाई 2। स्टूडेंट्स कंप्लीट सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, हाफ मीन्स सेमी सर्कल का होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 22/7 इंटू रेडियस इज 7 रूट 2, और यहाँ पर स्टूडेंट्स 2 ऑलरेडी था। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे तो 7 से 7 कैंसिल आउट होगा, और यहाँ पर 11, एंड स्टूडेंट्स 11 7 से 77, और रूट 2 से रूट 2 करेंगे तो 2। ये आएगा आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो आया आपका एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का आ गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ दिस सेगमेंट। अब सेगमेंट का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ दिस सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। वो और फाइंड आउट कर लेते हैं हम। पहले हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेंट स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे एक ही है तो उसका नाम देने की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो आप दे सकते हैं कि ए बी सी क्वाड्रेंट है, उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स क्वाड्रेंट का मतलब है कि एक सेक्टर होगा, और सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। और यहाँ पर थीटा क्या होगा स्टूडेंट्स, क्वाड्रेंट का मतलब है कि ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। अब वैल्यूज़ रिप्लेस जब हम करेंगे तो क्या आएगा 22/7, और रेडियस इसकी 14 इंटू 14, एंड थीटा इज़ 90 डिवाइड बाई 360। इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, 4 7 2 जार 14, 2 2 जार 4, एंड अगेन ये आएगा आपका 11। अब 11 इंटू 14 है, यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आया आपका एरिया ऑफ सेक्टर।
अब हमारे पास स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो भी फाइंड आउट करना होगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस। बेस यहाँ पे हम लेंगे ए सी और हाइट हम लेंगे ए बी। सो हाफ इंटू ए सी इंटू ए बी। और स्टूडेंट्स ए सी और ए बी दोनों इसका 14 होगा। सो 14 इंटू 14 7। 14 7 आर 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो अब जो हमें स्टूडेंट्स एरिया रिक्वायर्ड था वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम लिखेंगे कि फाइनल जो हमारा शेडेड पोर्शन है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, रिक्वायर्ड शेडेड एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस, स्टूडेंट्स इसमें से हमें क्या माइनस करना है, क्योंकि सेगमेंट का एरिया हमें माइनस करना, और सेगमेंट का एरिया कैसे आता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये जो यहाँ से जो आएगा स्टूडेंट्स कंप्लीट, ये हमें माइनस करना है। सो इन दोनों को हम रखेंगे ब्रैकेट में और बाहर हम लगा देंगे माइनस का साइन। ठीक है, सो इसको हम सोल्व कर लेंगे। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल हमारा कितना आया था, एरिया ऑफ सेमी सर्कल था आपका ये 154। सो 154 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया था, एरिया ऑफ सेक्टर आपका 154। सो यहाँ पे आएगा 154 माइनस यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना है 98। सो 154 माइनस यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपका आएगा स्टूडेंट्स 56, और ये स्टूडेंट्स आफ्टर सब्ट्रैक्शन आपका आएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो जो रिक्वायर्ड पोर्शन है, जो आप यहाँ पे ऊपर शेडेड पोर्शन देख रहे हैं, ये कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये होगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ऐसे स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन सोल्व करना था। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। स्टूडेंट्स मेन जो वीडियोस का मोटिव होता है वो होता है कि आप लोगों को समझ आए कुछ। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस का समझना बहुत ही ज़रूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके, और ये जो आपकी 12.3 एक्सरसाइज है, इससे एटलीस्ट आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। सो इसको आप लेट गो नहीं कर सकते, ये आपका स्कोरिंग पार्ट है। सो इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी क्वेश्चन वाइज। सो इस वीडियो में इतने स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं जो क्वेश्चन नंबर 16 है इस एक्सरसाइज का, या फिर कोई और अलग से मुझे अच्छा क्वेश्चन मिलेगा वो मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।